ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है हमें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर मुझे फंबल हो गया बताने में या फिर मैं भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको एक एक डिटेल्स आपका कमेंट ज़रूर देखूँगी, रिप्लाई भी करूँगी और अगर पॉसिबल हुआ तो उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊँगी। यहाँ पे तो हमें बेसिक डिटेल्स डालनी होती हैं। ओनर नेम, फुल नेम जो है, एड्रेस, फादर नेम। अभी मैं डमी डिटेल्स डाल रही हूँ तो आप वो देख सकते हैं। सन ऑफ, डॉटर ऑफ करके फिर एड्रेस, जहाँ का एड्रेस है, हाउस नंबर, वार्ड नंबर, जो भी पूरा एड्रेस कस्टमर को चाहिए आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद पिन कोड यहाँ उठा रखा है क्योंकि HR 61 है, अगर नहीं उठाता है तो आप डाल दीजिए। स्टेट ये उठा ही लेगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट डाला था। इसके बाद आप सिटी डाल दीजिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, GST नंबर, ईमेल, ये सब डिटेल्स आप डाल दीजिए। ये सारी डिटेल्स हम फिल कर देंगे बिल्कुल RC में, और जो पुराना इंश्योरेंस है उसको देख के। आप इंश्योरेंस से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं, 2 व्हीलर और सभी की मैंने डिटेल्स डाल रखी है। अब आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग ईयर। तो मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, जो हमारा RC में है हमें वही डालना है। रजिस्ट्रेशन डेट होती है जिस दिन हमने व्हीकल खरीदा। मैन्युफैक्चर ईयर होता है जिस ईयर में हमारा व्हीकल मैन्युफैक्चर हुआ। तो ये हो सकता है रजिस्ट्रेशन डेट से 1 मंथ, 1 ईयर पहले का भी हो, तो आप बिल्कुल एक्यूरेट डालना। उसके बाद इंजन चेसिस नंबर जो RC पे है, जो पुराने इंश्योरेंस पे है, मैच करके हमें एग्जैक्ट पूरे सेम वही डालना है। अगर डॉट है तो डॉट लगाना है, स्लैश है तो स्लैश भी लगाना है। कलर डाल दीजिए आप। बॉडी टाइप ओपन है तो ओपन, क्लोज, और प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल डाल दीजिए आप। यहाँ फास्ट टैग जो ID आ रही है हमको उसमें कुछ नहीं डालना है। इसके बाद प्रीवियस इंश्योरेंस ICI का डाल दिया मैंने रेंडमली। प्रीवियस पॉलिसी नंबर डाल दीजिए। परमिट टाइप नेशनल, हमारा जो व्हीकल है वो कहाँ कहाँ है यूज़ हो सकता है, आप परमिट टाइप में नेशनल कर दीजिए। ओनरशिप टाइप में अगर फाइनेंस पे है तो हाइपोथिकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करके, जिस भी फाइनेंस कंपनी का फाइनेंस है आपके व्हीकल पे, अगर लोन पे व्हीकल चल रहा है, किस्तें जा रही हैं, और तो आप वो ऐड करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो आप कोटक महिंद्रा का है या बजाज फाइनेंस का है तो आप वो फाइनेंस ऐड कर दीजिए। आपको नहीं पता है तो आप कस्टमर से पूछ लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं ऐड करना है तो सेल्फ ओन का ऑप्शन, यानी सेल्फ ओन का मतलब खुद के सेल्फ ओन यानी खुद के उस पे हमने खुद के पैसों से कैश में व्हीकल परचेज़ किया है। अदरवाइज़ लोन पे है तो लोन आप ऐड करिए, इंश्योरेंस में ज़रूर करना होता है, थर्ड पार्टी में मैंडेटरी नहीं होता है। इसके बाद नॉमिनी डिटेल्स डाल दीजिए। फादर है, मदर है या फिर वाइफ, हस्बैंड, जो भी नॉमिनी है उसकी एज, उसका रिलेशन ओनर के साथ और उनका नाम डाल दीजिए। और आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब डाल दीजिए कस्टमर का जिसके नाम से व्हीकल है। आप सही डिटेल चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, क्रॉस चेक करके आप प्रोसीड कीजिए। जैसे कि आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद एक प्रपोजल फॉर्म हमारे पास आ जाएगा पूरी डिटेल्स का। आप वो डिटेल क्रॉस चेक कर लीजिए अच्छे से, सेक्शन वाइज डिटेल हमारे पास आ जाएंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी मिस्टेक लग रही है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज इसकी मैं अलग अलग वीडियोस आपको दे रही हूँ। और भी व्हीकल्स की आपको जिनका जो पोर्टल आपको चलाना है आप उसकी वीडियोस मुझसे ले सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन जैसे ही नेक्स्ट पेज आया, प्रपोजल डिटेल यानी ओनर की डिटेल्स, व्हीकल डिटेल्स एंड देन प्रपोजल डिटेल्स कि पुरानी पॉलिसी कब ख़त्म थी, नई पॉलिसी कब शुरू है, नई पॉलिसी कब ख़त्म होगी, ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ईयर ऑफ मेक और ये सब नॉमिनी डिटेल्स जो जो अभी तक हमने डिटेल फिल किया आप सब चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको चेक बॉक्स दिखेंगे। चेक बॉक्स में 4 या 5 चेक बॉक्स आपको दिखेंगे, आप उन पे ब्लू टिक कर दीजिए। डिक्लेरेशन में देखिए जो अभी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे चेक बॉक्स, आप इन पे ब्लू टिक कर दीजिए। जैसे ही आप ब्लू टिक करेंगे इसके बाद प्रिंट प्रपोजल का ऑप्शन आ रहा है तो आप प्रिंट प्रपोजल कर लीजिएगा, क्योंकि पोर्टल बीच में बंद भी हो सकता है। अभी हमारा क्या है ना, मैंने रैंडम डिटेल डाली है तो ऑनलाइन ये डिटेल्स अपडेट नहीं है, तो ये अप्रूवल के लिए जा रहे हैं, यानी हमें अथॉरिटी से अप्रूव कराना होगा। और मॉडिफाई का ऑप्शन भी आ रहा है। जैसे ही हम मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद हम कुछ भी चेंजेस हमें करने हैं तो हम कर सकते हैं। और बट इसका एक हमारे लिए एक डिसएडवांटेज ये है कि हमारी जो प्रीमियम शीट थी, जो हमने प्रीमियम IDV IMT 23 PA ड्राइवर कवर लगाए थे, वो सारे रिमूव हो जाएंगे, वो हमें फिर से लगाने पड़ेंगे। और जो हमारी व्हीकल की डिटेल्स जो हमने डाली थी और जो कस्टमर की डिटेल डाली थी वो एज इट इज़ हमें मिल जाएगी। तो मॉडिफाई करेंगे तो हमारी प्रीमियम शीट हमें दोबारा से बनानी
पड़ेगी। और ये प्रिंट प्रपोजल करके ये देखिए प्रपोजल फॉर्म जो है हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अगर प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड हो गया है एक बार, तो हम कॉपी प्रपोजल करके दोबारा से सेम डिटेल्स को निकाल सकते हैं, अगर पोर्टल हमारा बीच में बंद हो जाता है तो। अदरवाइज़ अगर जनरेट टोकन किए बिना या फिर लिंक भेजे बिना हमारा पोर्टल बंद हो जाता है तो हम ईज़िली लिंक अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। जनरेट टोकन का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो टोकन जो प्रपोजल बनाया है अप्रूवल पे चला जाएगा और लिंक कुछ देर बाद मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने बिना ज़ीरो डेप के बनाया है तो आपके पास एक और ऑप्शन आएगा जनरेट पेमेंट लिंक, उसके बाद ऑप्शन आएगा पे नाउ पे लेटर। पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए और पेमेंट लिंक सेंड का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका पेमेंट लिंक मेल ID और मोबाइल नंबर पे आपको रिसीव हो जाएगा। और अगर आप अप्रूवल पे भेज रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आप मिसलेनियस व्हीकल का ऑप्शन आता है फ्रंट पेज पे पोर्टल के, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अप्रूव हो गया या नहीं। बाकी कुछ समझ रहे हैं तो कमेंट